वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। 14 वर्ष के वनवास में 17 जगह रुके थे भगवान श्री राम। जानिए सभी जगहों के बारे में। जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की थी। तो उसमें कई जगह जब वे रुके थे, उसमें पहली आती है तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की। इसी कारण यह नदी भी रामायण में सम्मान पा गई। श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर है श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राजगु का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम सबसे पहले कुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। कुरई गांव। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को लंबे समय तक इलाहाबाद कहा गया, लेकिन अब फिर यहाँ का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वो स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। राजा दशरथ का देहांत भी श्री राम वियोग में उसी समय हुआ जब श्री राम चित्रकूट में थे। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाते हैं और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। सतना। चित्रकूट के पास यह सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। अनुसुईयापति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंड कारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। ओडिशा की महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर भी बिताए थे। दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। दुनिया में यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी, नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया। इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचशाला भी कहते हैं।
पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्प विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्रा, सरतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तट तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। शबरी का आश्रम, जटायु और कबंध से मिलने के बाद श्री राम त्रयंबक पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भिलनी थी और उसका नाम श्रवणा था। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर भी तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। त्रयंबक पर्वत, मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए श्री राम त्रयंबक पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान से और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। त्रयंबक पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित है। त्रयंबक पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत मतंग ऋषि का आश्रम पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु भी थे। कोड़ीकरई, हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोड़ीकरई समुद्र तट वेलकानी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालकर स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोड़ीकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ के समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। रामेश्वर सुंदर तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बैदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी, 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तल्ले मनार से करीब 18 किलोमीटर पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है, यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनवाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच स्थलीय सीमा है, जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के पास रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल की रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। तो दोस्तों ये थे 17 स्थान। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय एंड टेक केयर।